5 मिनट मेरी बात सुनेंगे प्लीज। वीएस स्टेटमेंट के दो भाग होते हैं, दो भाग हैं, एक एक्सपेंस पार्ट या कंप्यूटेशन शीट्स, एक एप्लीकेशन स्टेटमेंट्स, एप्लीकेशन स्टेटमेंट्स। यानी एक कंप्यूटेशन स्टेटमेंट है और एक एप्लीकेशन स्टेटमेंट है। वीएस स्टेटमेंट में दो भाग हैं। हमने कहा कि यहां पर क्या चीज आनी है, यहां आएगी सेल्स माइनस बॉट इन मटेरियल कॉस्ट। कुछ याद आया आपको? यह हम अभी पहले चर्चा भी कर रहे थे, सेल्स माइनस बॉट इन मटेरियल एंड कॉस्ट। और यही चीज जो यहां निकलेगी वो यहां पर भी आएगी। यहां पर क्या क्या चीज आएगी? यहां लेबर की कॉस्ट आएगी, टैक्सेस आएंगे, एम्प्लॉइज तो लिख दिया हमने, डायरेक्टर की रेम्युनरेशन आएगी, डेप्रिसिएशन आएगी, डिविडेंड आएगा और रिटेन्ड अर्निंग्स आएंगे। हमने कहा ये सब चीजें इसके अंदर आएंगी। जोधपुर जी, कई बार क्या होता है जोधपुर, आपको लगता है कि एक सेंटेंस बोला इन्होंने तो अभी समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होता। डेप्रिसिएशन को अगर हम एक्सपेंस ही नहीं मानेंगे तो योर प्रॉफिट विल बी मोर, दैट इज द पॉइंट। बाकी अभी जब वो चीजें आएंगी ना तो करेंगे। इसलिए जोधपुर थोड़ा स्लो चलिए, थोड़ा जल्दी नहीं है मुझको ना आपको होनी चाहिए। सेल्स माइनस बॉट इन मटेरियल, और ये वही बात मैंने कही थी कि इन सबका टोटल भी वही होगा। अब जो भी, अब रूल समझ लीजिए, नियम समझ लीजिए, हमने 6 आदमियों की खर्चे यहां पर नहीं डालने। वो 6 आदमी कौन कौन है? हमने एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, शेयर होल्डर, टैक्सेस, गवर्नमेंट के टैक्सेस तथा एंटिटी। इन 6 आदमियों के लिए जो कुछ भी कमाया है, इन 6 आदमियों के लिए वो मेरे पास एप्लीकेशन में आएगा। रेस्ट ऑल, बाकी बची हुई सभी चीजें हमारे पास इसमें आएंगी। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो ये स्टेटमेंट है वो इस तरह से है कि मैंने अपने पास सेल्स में से सारे खर्चे, सारे के सारे खर्चे मुझे यहां पर ले आने हैं, लेकिन इनके खर्चे नहीं लाने हैं। ये लोग जो हैं इनको बर्नेड कॉक्स कहता है, इनके लिए जो कमाया, इनके लिए जो कमाया वो यहां पर आएगा। इसमें लैंडलॉर्ड लिखा है क्या? मैंने लैंडलॉर्ड लिखा है? नो, हमने लिखा है एम्प्लॉइज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो एफर्ट्स जनरेट कर रहे हैं, डायरेक्टर्स ने कोई एफर्ट्स जनरेट किए हैं, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस ने कोई रिस्क उठा के पैसा दिया है जिसको मैंने यूज किया है, शेयर होल्डर्स ने पैसा दिया जो मैंने यूज किया है, और इसके अलावा भारत सरकार और ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर दी है। हम केवल इन 6 आदमियों के लिए अपनी अर्निंग्स को कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास यहां आएगी और बाकी सब चीजें यहां पर आएंगी। और इसमें 2 पार्ट्स कर दिए हमने क्या लिखा? सेल्स प्लस डायरेक्ट इनकम। लॉजिकल बात है, हमने डायरेक्ट इनकम को पहले ऐड कर दिया, फिर हमने अपनी बॉट इन मटेरियल कॉस्ट को अलग कर दिया। जो हमारी बॉट इन मटेरियल कॉस्ट थी हमने उसे अलग कर दिया। फॉलोड बाय दैट हमने इसमें अपने अदर इनकम्स को जोड़ा और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को एडजस्ट किया, तो जो ये निकल कर आई इसका नाम था जीवीए। डेप्रिसिएशन की मैंने बात ही नहीं करी अभी तक, भूल जाओ डेप्रिसिएशन को। और इन्हीं 6 आदमियों के लिए ये सब चीजें जो हैं वो यहां पर लिख दी, तो ये अमाउंट टोटल बन जाएगा हमारे पास। तो मैं आपको अब ये स्लोली इस फॉर्मेट के ऊपर ले जाने का प्रयास करूंगा। मैं आपको अब इसके अंदर बोलूंगा कि बेटा इस फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करेंगे, इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट का ये फॉर्मेट है, हम ये फॉर्मेट फॉलो करने वाले हैं। आ जाइए अब मेरे साथ साथ हम किताब के अंदर चलते हैं और किताब के अंदर जाकर के हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये बताओ सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा करना चाहते हो?
सारे बच्चे बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा करना चाहते हो? सर पहला क्वेश्चन आप करा दो, जोन सा भी क्वेश्चन कराना है आप ही करा दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 दिखाओ जी। बीकानेर बेटा बुक नहीं है तो आप यहां से देख सकते हैं। आ जाइए जी। शक्तिनगर पेज नंबर इज 12, पेज नंबर इज 12, 1 to 12। अभी बेटे क्लास के एंड में मैं पता करूंगा कहां कहां बुक्स नहीं मिली है, ताकि फिर उन सेंटर्स के साथ हम कोऑर्डिनेट कर सके। अभी मत लिखना, क्लास के एंड में पूछेंगे, ठीक है? तब पूछेंगे किन किन को किताबें नहीं मिली। अभी तो आप चुपचाप क्वेश्चन करने पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 11, सारे बच्चे क्वेश्चन को देखें। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ जेड लिमिटेड, एक बात बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस कॉन्सेप्ट पर बनता है? मैं नाम भूल गया। चित्तौड़गढ़ रेंट बेटा एक्सपेंस में आएगा। यह बनता है एज पर एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो उसने एंटिटी कॉन्सेप्ट का बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, एंड दी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड देयर आफ्टर। आपने क्या करना है? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर वैल्यू एडिड स्टेटमेंट। ये आपने करना है। तो बताइए, ग्रॉस वैल्यू एडिड का मतलब कौन से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है? एंटरप्राइज कॉन्सेप्ट, जिसका ना कोई लॉ, ना कोई लॉ, ना कोई एस, बस सिर्फ आईसीआई का जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है ना? हमने इसके हिसाब से करना है। तो क्या आपके एग्जाम में आपके पास चॉइस है कि कुछ अपना हिसाब कॉन्सेप्ट लगा दो? ना, आईसीएआई जो कहेगा वही करेंगे। बीकानेर कह रहे हैं आईसीआई जिंदाबाद। ओके, ग्रॉस वैल्यू स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। Also prepare another statement showing reconciliation of GVA with PBT। एक और स्टेटमेंट बना करके इन दोनों को रिकंसाइल करके दिखाना है। इन दोनों को हमने रिकंसाइल भी करके दिखाना है। ये भाई क्वेश्चन के अंदर नई मांग है, ये न्यू रिक्वायरमेंट है। मैं इसकी चर्चा आपके साथ नहीं कर सकता। ये कुछ भी मांगा जा सकता है आपके एग्जाम में, जो वो कहेगा हम वो करेंगे। अमाउंट रुपीज इन लैक्स है। पढ़िए, सेल्स, अदर इनकम। ये बताओ अदर इनकम डायरेक्ट इनकम होगी कि इनडायरेक्ट इनकम होगी? अब शेड्यूल 3 पढ़ चुके हम लोग, तो बताइए अदर इनकम डायरेक्ट इनकम होनी चाहिए कि इनडायरेक्ट इनकम होनी चाहिए? क्या माननी जानी चाहिए? शेड्यूल 3 में अदर इनकम क्या थी? इनडायरेक्ट इनकम। तो दिस इज योर इनडायरेक्ट इनकम। फिर उसके बाद और देखते हैं एक्सपेंडिचर। उसने खर्चे बता रखे हैं, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस 3550, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 185, इंटरेस्ट 235, डेप्रिसिएशन 370। ये उसने आपको सारी बातें बता रखी हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन 800, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 280, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन 520, क्रेडिट बैलेंस एज पर लास्ट बैलेंस शीट। ये ओपनिंग बैलेंस है। किसका ओपनिंग बैलेंस है? ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। वो कहता है ये हमारे पास 40 ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। टोटल कितना हो गया? 560। फिर उसके बाद उसने लिखा एप्रोप्रिएशंस, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, प्रपोज्ड प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड, बैलेंस कैरिड डाउन टू बैलेंस शीट। तो ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स।
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन मतलब कुछ और भी बातें कह रहा, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल एक्सपेंस कंसिस्ट ऑफ, यह आपने पहले कहीं वर्ड पढ़ा था, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। हां, यह आपको पहले भी उसने बोला है, उसने यह बोला था प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस 3550। तो वो आपको 3550 की डिटेल दे रहा है, कह रहा है इसमें क्या क्या है, इसमें रॉ मटेरियल है, इसमें वेजेस है, इसमें सैलरी है, इसमें बोनस है, इसमें लोकल टैक्सेस हैं इंक्लूडिंग सेस। तो बताना ये लोकल टैक्सेस किसको दिए जाते हैं, टू गवर्नमेंट, ये सरकार को दिए जाते हैं, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट के पास जाते हैं। अदर मैन्युफैक्चरिंग खर्चे भी हैं, ये अदर कोई खर्चे भी हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या चीज है, सैलरी टू डायरेक्टर्स है, ऑडिट फीस ऑडिटर को दी जाती है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक फॉर वर्किंग कैपिटल, ध्यान देना ये शॉर्ट टर्म होते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन कौन से होते हैं, शॉर्ट टर्म, और डिबेंचर के लोन कौन से होते हैं, लॉन्ग टर्म। 235, ये सवाल कहां से उठाया हमने, प्रैक्टिस मैनुअल ऑफ ICAI। आइए अब क्वेश्चन करेंगे हम, तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ तैयार हो जाएं।